मनुष्य जीवन में मनुष्य को रस की बहुत बड़ी मांग होती है। रसमय जीवन हर एक की इच्छा होती है। अब रस कहाँ मिले, इस खोज में मानव समाज जुड़ी हुई है। किसी को धन में रस मिलता है, बस धन कमाते जाओ, नोट देखते रस आनंद होने लगता है, नोट से ही आनंद। रस उसका क्या प्रयोजन है, उपयोग है, इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ नोट है तो बस रस आ गया। ऐसे किसी किसी को रस अलग चीजों में होता है, किसी को गार्डन लगाने में, फूल लगाने में, बगीचा बनाने में रस आता है, किसी को संगीत में रस आता है, किसी को सिनेमा देखने में रस आता है। पता नहीं कितने भी अच्छा हो बुरा हो, जाके बैठ के देखो सिनेमा। वो एक आदत सी बन, रस से ही आदत बनती है। तो जिसमें रस होता है उस वो आदत पकड़ती है, फिर बाद में रस चला जाता है, आदत रुक जाता है। होता ये तो सिनेमा देखने का बना लिया, अब देख लेते, फिर गाली गलौज देखते भी गाली देते रहते, सिनेमा देखते रहते, अरे बिल्कुल बेकार सिनेमा है, बेकार मूवी है, मर देखते रहते हैं। होता है कि नहीं, कितने लोगों ने ऐसे किया है। आप ऐसे टेलीविजन में भी सीरियल देखते हो, बोलते बिल्कुल बेकार है, वाहियात है, फिर भी देखते हो, क्यों, रस आ गया। ऐसे किसी किसी को दूसरों को सताने में रस आता है, किसी को सताओ तो खुशी, किसी को गाली गलौज दो तो उसका रस। ये विकृत मन का लक्षण है। क्या? बीमार मन का लक्षण है, सताने से रस लेना। अच्छा, फिर एक और भी धारा है, खुद को सताने में रस होता है, खुद को पीड़ित करते हैं, मारते रहते, खुद को मार, रस मिलता है उसमें। हम जब पहली बार अमेरिका गए थे, वहाँ कोई मैगजीन में खोल के कितनी मेरे को दिखा दे के गुरुदेव, यहाँ जैसे हमारे यहाँ होता है ना, शादी की मांग होती है कि फलाना गोत्र का होना चाहिए, फलाना जात का होना चाहिए, इतना ऊंचा कद का होना चाहिए। वहाँ ये मांगता, वहाँ ऐसी मांग थी कि मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो हमको पीटे और चेन से मारे रोज, और मुझे ऐसा पति चाहिए जो डंडा लेके हमको मारे रोज। हमने पहले सोचा ये तो कोई ऐसे हास्य के लिए किसने लिखा हो, मगर हास्य नहीं, वो बोल रहे थे कि ये सीरियस है गुरुदेव, सचमुच में ऐसा है। तो पीड़न में रस आता है, खुद को कोई पीटे तो उसमें आनंद, दूसरों को पीटने में रस आता है। इसी तरह से गाली गलौज में रस, किसी को भी कुछ भी गाली दो उसमें रस आ जाता है। भाई इन सब से हटके सेवा में रस लो, ज्ञान में रस ले, ईश्वर में रस ले, तो ये स्वस्थ मन का लक्षण है। विज्ञान में रस ले, जब बुद्धि प्रखर होती है तब तर्क में, विज्ञान में रस आता है। इसमें बुद्धि प्रखर होने से तर्क में, विज्ञान में बड़ा आनंद आता है, रस आता है। जब हृदय खिल जाता है तो संगीत में, साहित्य में, कल्पना में, कला में रस आने लगता है।
और जब जीवन में संतुलन आ जाए फिर समाधि में रस आने लगता है। और दोनों बात, समाधि में रस आते, संतुलन आ जाते हैं, साधना में रस आते हैं। और थके मारे आदमी को थोड़ी देर बैठ के साधना करने से इतना आनंद आता। कितने लोगों को साधना में आनंद आता है? हाथ उठाओ, देखो रस आता है। कोई तुम्हें कह दे साधना ना करो, बेचैनी होता, अरे थकान हो जाता है, ऐसा लगता है। कितने लोगों को लगता है साधना न करने से अरे कुछ किया नहीं, ऐसा लगता है आज नहाए नहीं, दंत मंजन नहीं किया, कुछ किया नहीं, ऐसा लगने लगता। समाधि का रस अलग रस है। ऐसे स्नेह, सब में स्नेहपूर्ण वातावरण में रहने में, सबको सबके प्रति स्नेह रखने में भी रस है, सेवा में भी रस है। इस तरह से हम जीवन में रस लेने लगते हैं, तब ये जान लेना कि तुम्हारे भीतर सत्वगुण बढ़ गया। तमोगुण बढ़ जाता है तो झगड़े में, गाली गलौज में रस है हमको। तो हमारा गुण के बारे में कुछ नहीं हो तो कहीं ना कुछ उपद्रव पैदा करो और झगड़ा शुरू करो, रस आ जा, फिर तो मजा आ गया जी आज, ये बोलते लोग। तो वो मन की स्थिति का पहचान देता है। हाँ? इसलिए रस रूपी है परमात्मा, रसो वही सहाकर। साधना ऐसे नीरसता से हो जाए तो वो फिर तो कुछ गड़बड़ है। मगर वो एक समय आता है ऐसे नीरसता, मगर उसको उस पर छोड़ना नहीं, वो कंटिन्यू करने से फिर रस आने लग जाता। और जीवन में जो कुछ भी हम करते हैं, अब आप ये पूछोगे, अरे आप तो बोल रहे सब कुछ में आपको रस आना चाहिए, मगर तब तो आसक्ति बढ़ जाएगी, सब चीज दुनिया में डूबने लग जाएंगे। हाँ, यहाँ पर वैराग्य, एक तरफ से कहते हैं आप वैराग्य में रहे, अपने में केंद्रित रहो, इन चीजों में रस ना लेना। दूसरी तरफ करते हैं रसपूर्ण जीवन जियो, नीरसता से जीवन जियो मत। जीवन नीरस नहीं होना चाहिए, रसमय जीवन हो। और दूसरी तरफ कहते हैं आप वैराग्य चाहिए, जीवन में बहुत आवश्यक है। केंद्रित रहो, अपने आप में तृप्त रहो, शांत रहो। ये दोनों विरोधाभास लगता है, दिखने में बहुत अचंभा लग, अरे सुनने में भी अचंभा लगता है। एक तो नीरस जीवन जीना नहीं है, और जगत में रस लेके फंसना नहीं। जहां रस लेते वहां फंस जाते। क्रिकेट में रस लेते लोग, बस वो दिन रात क्रिकेट ही देखना। इतना समय, अनमोल समय बर्बाद हो रहा है, ये नहीं समझ में आता उस वक्त। रस, मजा आ रहा है भाई, किसी ने बैट से बाल को इधर से उधर फेंका, इधर से वो मारा, उधर उसको पकड़ने के लिए दौड़ेगी यहां से उधर आदमी। तार्किक बुद्धि से देखो तो इसमें कुछ भी नहीं है, लगता है बेकार, मगर क्रीड़ा के दृष्टि से देखो उसमें रस आ रहा है। लोग भाग्यशाली वो है जिनका सेवा में रस आ जाए, साधना में रस आ जाए, वो बड़े भाग्यशाली। क्यों? तुम जिससे रस लेते हो उससे परोपकार हो रहा है, समाज का उपकार हो रहा है। और यदि तुम गाली गलौज में, गलत सलत कहने में, बोलने में रस लेते हो, उससे समाज को, तुम्हें और अन्यों को, सबको भी नुकसान पहुंच रहा है, नष्ट हो रहा है उससे। ये बात हमें समझना चाहिए। हाँ, तो साधक का यही लक्षण है, वो साधना में रस, सेवा में रस, सत्संग में रस लेते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक के साथ कमेंट और शेयर करना ना भूलें। इससे जुड़े अन्य वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।